अमीर लोग अमीर से अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब से गरीब क्यों हो रहे हैं? मनी कांट बाय एवरीथिंग, ये वो लाइन है जो कि हमारे मुल्क में ना हर शख्स बोलने की हद तक जरूर रखता है और इसको बोलने की हद तक समझता भी है, लेकिन कोई इसकी गहराई के अंदर नहीं जाता कि यार पैसा क्यों हर चीज नहीं खरीद सकता या पैसा कैसे हर चीज नहीं खरीद सकता। तो पैसा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार पैसा ठीक है, मैं मानता हूं कि पैसा नहीं सब कुछ खरीद सकता, लेकिन पैसा आपको 90% वो चीजें खरीद कर दे सकता है कि जिससे आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आती है। लेट्स सपोज के भाई देखें, अगर आपके जिंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, आप अपनी फाइनेंशियल इश्यूज को लेके परेशान हैं, तो मनी इज द ओनली रीजन कि जिसकी वजह से आप अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं। तो इसका जवाब ना रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक के अंदर बड़ा प्यारा दिया जाता है कि वो कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं ना, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अमीर से अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब से गरीब क्यों हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस समय हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम लोग इस चीज के बारे में सोच नहीं रहे। क्योंकि देखें, जो अमीर इंसान जिसका एम बड़ा होता है ना, हमारे टीचर थे वो कहा करते थे कि बेटा अपना एम ना हमेशा आसमान की तरफ रखो, क्योंकि जितना बड़ा तुम्हारा ख्वाब होगा ना, तुम उतनी जल्दी सक्सेसफुल होगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अमीर लोग हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो हमेशा स्किल सीखते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी लर्निंग की कंडीशन में रहते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिल जाए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यार वो आप जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं ना, तो गाड़ी कभी भी आप पहले दिन नहीं चलाते सही। वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते चलाते चलाते एक टाइम ऐसा आता है एट द मोमेंट जब आप उस स्टेज पर होते हैं कि आप उसको ना बड़ी आराम से स्मूथली चला रहे होते हैं रोड पे, और फिर आपको अपना ना कोई भी जितने भी खड्डे आए, जो भी चीज़ें आए, आपको वो मैटर नहीं करती। लेकिन यार अमीर से अमीर क्यों हो रहा है? हम इस मिथ को समझ ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज जो है ना, हम सारे बल्कि हम ग्राफ हमारा नीचे आना शुरू हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी मेन रीजन ये है कि हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। यार पैसा फॉर ग्रांटेड होता है, पैसा हमेशा आ जाता है जब आपके पास कोई चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। देखें ना, एक बात है कि अगर हम लोग कुछ खाने पीने भी जाए ना, तो वो खाने पीने के लिए भी वो हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज एक्स्ट्रा दे ना, कोई भी बंदा, कोई भी कैफे, कोई भी रेस्टोरेंट हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज दे, तो हम लोग डेफिनेटली उसको प्रेफर करते हैं। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको दे रहा होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली वो आपको नहीं खुश कर रहा, उसने अपनी सेल बढ़ानी है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। हम लोग अपने पे काम नहीं करते, और अपने पे काम करेंगे डेफिनेटली बात है ना यार, हमारे पास मनी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी मेहनत को जाया नहीं होने देता। जब अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे फरमा रहा है कि मैं तुम्हारी मेहनत को जाया नहीं होने देता, तो भाई जो आपको पैसे मिले उससे थोड़ा सा बढ़कर काम करें, क्योंकि आप जब अपनी एफर्ट को एक्स्ट्रा पुट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, आपको फौरन रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको उस चीज का रिटर्न ऐसे मिलेगा कि आपको फिर आप कहेंगे ठीक है, मुझे कहते हैं ना कि मैनेजर भी बनना है, आपको एक अच्छी सीट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर, आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में अच्छी सीट भी मिलेगी, आपको मनी चाहिए, मनी भी मिलेगा। इवन दो कि आपको कंपनीज ऑफर करेंगी कि भाई हमसे अकोमोडेशन लें, हमारे पास आए, हम आपका मंथली फ्यूल एक्सपेंस आपको देते हैं, आपको गाड़ी देते हैं। तो ये चीजें इस स्टेज पर आने के लिए ना आपको अपने पे काम करना है, क्योंकि मनी कांट बाय एवरीथिंग फजूल बात है। मैं समझता हूँ कि मनी आपको खुद आपकी जिंदगी की 90% चीजें खरीद के दे देती है, आपकी 90% खुशियां खरीद कर दे देती है। क्योंकि देखें यार, आप सब अगर हमारी फैमिली के अंदर कोई हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटलाइज हो, तो देखें ना यार, आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसों की जरूरत है, आपको एक अच्छी जगह खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना सब चाहते हैं कि यार हम अच्छा खाना खाएं, लेकिन उसके ऊपर काम कोई नहीं करता। तो आपको एक अच्छी जगह खाना खाने के लिए अच्छे पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने अपनी वर्थ बनाई है,
वो आपको टेस्ट दे रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपने टेस्ट पे काम किया। कोई रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपने टेस्ट पे काम किया। कोई हॉस्पिटल है, उसने अपनी सर्विसेज पे काम किया। कोई भी इस दुनिया के अंदर बंदा जो कि सक्सेसफुल है, वो जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जात के ऊपर काम नहीं शुरू करता। क्योंकि देखें, हमारे जो मार्केट है ना, इसके अंदर जॉब कल्चर जो है ना, मैं इसको बुरा नहीं कहता, जॉब कल्चर होना चाहिए, बट आप ये देखें कि जॉब कल्चर के अंदर रह के आप सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकते। तो यार अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। अगर जॉब ही करनी है, मैं मानता हूं जॉब ही करनी है, बट जॉब करने के साथ साथ अपनी स्किल्स को बेहतर करें, ताकि आप अपनी जो जिस डेजिग्नेशन पर आप हैं उसे क्विट करें और थोड़ा ऊपर जाएं, ताकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। यार कोई सेकंड टाइम काम करें, क्योंकि जिंदगी में खाली वो 8 to 5 की जॉब कर ली और उसके बाद आके घर पे सो गए या गप्पे मार ली, टीवी देख लिया, खाना खा लिया, सो गए, ये कोई जिंदगी नहीं है। तो लोग इस तरह अमीर नहीं होते। हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम किसी की वो लैंड क्रूजर देख लेना तो हम कहते हैं देखो हरामदा पैसा है। और भाई उसके पास हराम का पैसा नहीं है, उसने अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल की हुई है, उसने अपनी जिंदगी के अंदर मेहनत की हुई है। देखिए, कारोबार, बिजनेस एक ऐसी चीज है, या आप कोई काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज करें यार कि आप अगर कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर आप किसी का काम अच्छा करेंगे ना, आपको टिप दे के जाएगा। तो जो आपको टिप दे के जाएगा वो फायदा आपको होगा। अगर वो वही टिप वो कंपनी को देगा तो उसका फायदा कंपनी को, आपको नहीं है। तो आप जब तक अपनी स्किल्स को नहीं बेहतर करेंगे, अपने आप पर काम नहीं करेंगे, किसी दूसरे के लिए काम करें, लेकिन उस टाइम स्पैन के अंदर अपने ऊपर भी काम करें और अपनी चीजों को भी बढ़ाना शुरू करें, ताकि एटलीस्ट आप एक स्टेज पे पहुंचे कि जहां पर आपको मार्केट की सारी हाव ना हो। आपको पता हो कि जी कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा आएगा, कोई भी मुश्किल ऐसी आएगी तो मैं उस चीज को सेल कर सकता हूं, मैं उस चीज को हैंडल कर सकता हूं, व्हाटएवर सब कुछ कर सकता हूं मैं। तो आप डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि आप ग्रो कर जाएंगे। तो अपने पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिसने मेहनत की है उसको सिला मिला है। यार अगर वो कहते हैं अगर तो गोरों को सिला मिल सकता है ना, तो हमें भी मिल सकता है। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, एंड फेलियर इज नथिंग। फेलियर कुछ नहीं होता। फेलियर तब होता है, यहां से बनता है फेलियर, कि जब आप सोच लेते हैं कि यार मेरे से हो ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। भाई आप क्यों नहीं कर पाएंगे? जो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है, जो आपका इनर मोटिवेशन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ के अंदर, कि आपने अपने आप को उस स्टेज तक लेके जाना है। देखें, इस दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं वो सारे मेहनत करके पहुंचे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता चलूं। यहाँ पर एक शख्स है जो कि 90s 80s के आई थिंक अंदर ना खड़ा हुआ एक चीज देखता है, और वो एक सानिया देखता है कि जहां पर दो लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और वो जो है ना एक शख्स दूसरे को मारकर फरार हो जाता है। वो वहां से सोचता है कि यार मैंने एक ऐसी तंजीम बनानी है कि जहां पर यार ये जो लोग हैं, इन लोगों को सड़क पे पड़े में इनको तो कोई देखने वाला भी नहीं है। उसने फलाही काम की तंजीम का सोचा। हुजूर वाला वो जब इस दुनिया से जाता है ना, 21 तोपों की सलामी के साथ उसको दफन किया जाता है। उसका नाम ईदी है, लोग उसे आज ईदी के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये है कि जब लोग कर सकते हैं, हमारे से पिछलों ने किया, हमारे से 7 लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। आपको कुछ बनने के लिए अपना कंफर्ट जोन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर कामयाबी के पीछे सेक्रीफिकेशन होती है। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे किसी भी चीज को, आप कामयाब नहीं हो सकते, और कामयाबी सेक्रीफाइस के अलावा नहीं आती। तो भाई जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने पे काम करें, अपनी चीजों को बढ़ाएं, और सबसे बढ़कर कि आपने जो काम किया है उसको फुल डेडिकेशन के साथ करें। अगर तो आपकी डेडिकेशन ही नहीं है ना एक चीज के साथ, वो एक उर्दू में एक बात करते हैं कि जो काम करना ना उसे मोहब्बत कर लो। तो जब आप किसी चीज से मोहब्बत कर लेते हैं ना, तो फिर आप जो टाइम जोन होता है ना उसके कंफर्ट से बाहर आ जाते हैं। फिर आप ये सोच लेते हैं कि भाई मेरे पास यही है, मैंने यही करना है। तो ये चीजों को ना अपने अंदर लेके आए। एक मजदूर है ना यार, एक मजदूर क्या करता है? एक मजदूर सारा दिन दिहाड़ी अपना मजदूरी करता है और दिहाड़ी रात को लेके घर आके सो जाता है। यार अगर तो इस दुनिया के अंदर अगर तो हार्डवर्क से पैसा आता है ना, तो भाई सबसे ज्यादा पैसा मजदूर के पास हो।
भाईजान पैसा जरूर आता है, हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ आप टेक्नोलॉजी को कैसे उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके अलावा आप उसके अंदर किस तरह न्यू एनहांसमेंट लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ये आपने मार्केट के गैप को देखना होता है कि यार मार्केट का गैप किधर है, मैंने किधर अपनी जगह बनानी है। क्योंकि देखें यार, एक बंदा जो कि फिट है, एक मैनेजर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फिट है अपनी जगह पे, आपने उसके क्लूज अगर जब तक आप उसकी गलतियों से नहीं सीखेंगे ना, आप मैनेजर की पोस्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो यार अपने आप पे काम करें और जो काम करें उसको डेडिकेशन के साथ करें और इस यकीन के साथ करें कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिला देना दे, मेरा अल्लाह मुझे सिला देगा, क्योंकि अल्लाह इंसान को कभी भी उसकी मेहनत का फल जाया नहीं जाने देता। सिंपल सी बात है। आप ऐसा होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहां पर आपको एक अच्छी पोस्ट होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपका अपना हैंड्स ऑन काम किया होगा आपने। तो यार अपने पे काम करना बहुत जरूरी होता है जिंदगी के अंदर। कामयाबी, लोगों को देखकर जलना सड़ना बातें करना, ये बहुत इट्स एन ईजी टास्क, बट आप जब तक अपने पे काम नहीं करेंगे ना, आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग अपने पे काम नहीं करते और लोगों पर तनकीद करते हैं। अगर यही तनकीद हम अपनी ज़ात के ऊपर करना शुरू कर देना कि यार हमारे में ये गलती है, हमने इसको ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है हम जल्दी तरक्की कर जाएंगे। यहाँ पर बहुत से आइडियाज़ हैं बिजनेस के, बट आपको बिजनेस आइडिया समझने से पहले इस चीज़ के लिए आपको डेडिकेटेड होना है कि यार मैंने कुछ करना है, मैंने अपने घर के हालात को बदलना है और घर के हालातों को बदलने के साथ मैंने अपने आप पर भी काम करना है। सो उम्मीद है कि हर बंदा इस बात को समझेगा कि यार हमने सोसाइटी को किस तरह बढ़ाना है, और हम एटलीस्ट यार सोसाइटी को ना बढ़ाएं, हम अपने पे काम करेंगे, सोसाइटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो रिच डैड एंड पुअर डैड के अंदर जो है ना, बहुत सिंपल सी एक बात लिखी हुई है कि जो है ना, अमीर लोग वो कभी किसी के लिए काम नहीं करते, क्योंकि आप अपने ख्वाबों पर खुद से काम करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप अपने ख्वाबों पर खुद से काम करना नहीं शुरू करेंगे तो कोई दूसरा आपको मुलाजिम रखेगा और अपने ख्वाबों पर आपसे काम लेकर खुद अमीर हो जाएगा। और हमारे मुल्क में यही हो रहा है। भाई जॉब सीखने के लिए होती है, सीखें, आप ना अपने माइंडसेट को खोलें कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ और उनसे फिर एक नई स्टेज के ऊपर जाएं। तो उम्मीद है कि आप सब इन चीज़ों को समझेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे।